दोस्तों हमने इस लिस्ट पर टमाटर की उन 5 किस्मों को लिया है जिनको इंडिया के अधिकतर राज्यों में गर्मी के मौसम में भी लगाया जा सकता है और उनके बीज आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट की पहले नंबर पे आता है सैमनीज कंपनी का सक्षम टमाटो। दोस्तों आप टमाटर की इस वैरायटी को सर्दी और गर्मी दोनों में लगा सकते हैं। बरसात के मौसम के लिए यह थोड़ा कम सुटेबल है। दोस्तों टमाटर की इस किस्म के फल वजन में लगभग 80 से 90 ग्राम और पकने में गहरे लाल व गोल चपटेकार के होते हैं। दोस्तों अगर टमाटर के इस किस्म की पौधों की बात की जाए तो पौधे घनी मजबूत शाखाओं के साथ सर्दियों के मौसम में 4 से 6 फीट तक के हो जाते हैं और वहीं गर्मियों के मौसम में इसकी हाइट 3 से 4 फीट तक होती है। और वहीं इसका उत्पादन की बात किया जाए तो सर्दियों में इसका उत्पादन 7 से 8 केजी प्रति पौधा हो जाता है और गर्मियों के मौसम में वहीं इसका उत्पादन घटकर 4 से 5 केजी तक रह जाता है। इसके अलावा इसका उत्पादन आपके क्लाइमेट कंट्रोल और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और देखरेख पर डिपेंड करता है। वहीं सर्दी के मौसम के लिए नर्सरी डालने का समय 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक होता है और गर्मियों के लिए आप इसकी नर्सरी 15 जनवरी से 15 फरवरी तक डाल सकते हैं। अगर बात करें इसके प्राइस की तो वहीं इसका 10 ग्राम बीज मार्केट में लगभग 370 रुपए के आसपास उपलब्ध है। अब दोस्तों वही हमारी लिस्ट के नंबर 2 पर आती है सिंजेंटा कंपनी की अभिनव सीड्स। दोस्तों यह सीड्स गर्मी के मौसम में अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। दोस्तों अगर इस किस्म के फल की बात करें तो इसके फल दिखने में अंडाकार और पकने में मध्यम लाल रंग के होते हैं और या गुच्छों में लगते हैं। दोस्तों वहीं इसके फलों का छिकला मोटा होता है जिससे कई दिनों तक साधारण रूम टेम्परेचर पर इसको स्टोर किया जा सकता है और इसके फल अंदर से काफ़ी भरे हुए होते हैं जिससे फलों का वज़न काफ़ी अच्छा होता है। इसके फलों का वज़न लगभग 70 से 90 ग्राम तक हो जाता है। अगर इस किस्म के पौधे की बात की जाए तो इसका पौधा मध्यम लंबाई वाला घनी शाखाओं से घिरा हुआ होता है। पौधा मजबूत होने के कारण रोगों की समस्या कम आती है और उत्पादन अच्छा मिलता है। सर्दियों के मौसम के लिए इसकी नर्सरी सितंबर अक्टूबर के महीने में डाली जा सकती है और वहीं गर्मी के मौसम के लिए इसकी नर्सरी 15 जनवरी से 15 फरवरी तक डालने का अच्छा समय रहता है और वहीं बारिश के मौसम में लगाने के लिए इसकी नर्सरी आप जून में डाल सकते हैं। अगर बात करें इसकी नर्सरी के बारे में तो इसकी नर्सरी 25 से 30 दिनों में लगाने की अवस्था में आ जाती है और वहीं इसके लगाने से 55 से 60 दिनों के बाद इसके पहले फल तोड़ने योग्य हो जाते हैं। अगर वहीं उत्पादन की बात की जाए तो यह किस्म बहुत अच्छा उत्पादन देती है। प्रति पौधे उत्पादन की बात की जाए तो लगभग 10 से 12 किलो तक प्रति पौधे उत्पादन इसका हो जाता है और नॉर्मल अगर बात की जाए तो इसका उत्पादन 7 से 8 किलो एवरेज उत्पादन मिल जाता है। वहीं मार्केट में इसका 10 ग्राम सीड्स लगभग 1100 रुपये के आसपास उपलब्ध है। दोस्तों अगर आप यह किस्म लगाना चाहते हैं तो आप अपने खेतों में अच्छा खाद प्रबंधन कीजिए क्योंकि इस किस्म को अच्छे उत्पादन के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों वही हमारी लिस्ट के नंबर 3 पे आती है सैमनीज कंपनी की मानिक। दोस्तों टमाटर की यह किस्म सैमनीज कंपनी ने हाल में ही मानिक वैरायटी स्पेशली गर्मी व बारिश के मौसम में उगाने के लिए विकसित किया है। यह किस्म गर्मी व सर्दी के मौसम के लिए अच्छा उत्पादक है। अगर इसके फल की बात करें तो इसके फल पकने के पर गहरे लाल रंग के होते हैं जो दिखने में काफ़ी आकर्षक होते हैं। इसके फलों का वजन लगभग 80 से 90 ग्राम के आसपास होता है जो कि मार्केट में बहुत अच्छा पसंद किया जाता है। वहीं इसके पौधे मजबूत हरी भरी लंबी शाखाओं वाले होते हैं। इसका प्रति पौधे उत्पादन लगभग 8-10 किलो के आसपास हो जाता है। वहीं इसकी नर्सरी डालने का सही समय गर्मी के लिए दोस्तों 10 जनवरी से 10 फरवरी तक अच्छा होता है और वहीं सर्दियों के लिए जून का महीना काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों वही इसकी नर्सरी 25 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके पौधे लगाने से 55 से 60 दिनों के पश्चात अपना उत्पादन देना शुरू कर देते हैं। इस किस्म से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उर्वरक का अच्छा प्रबंधन और क्लाइमेट कंट्रोल की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों इसके बीज की बात करें तो इसका 10 ग्राम बीज लगभग 570 रुपये आसपास मार्केट में उपलब्ध है। दोस्तों अब वही हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे आती है सिंजेंटा कंपनी की 1057। दोस्तों टमाटर की यह किस्म रोगों से लड़ने और उनके बम्पर पैदावार के लिए जानी जाती है और इसके फलों का आकार अंडाकार होता है और जिनका औसत वजन 70 से 80 ग्राम के बीच में होता है। पकने पर या दिखने पर गहरे लाल कलर के होते हैं। इसके फलों को पकने के बाद भी रूम टेम्परेचर में लगभग हफ्तों रखा जा सकता है, उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पकने के बाद भी काफ़ी टाइम तक स्टोर किए जा सकते हैं। इसका पौधा मध्यम लंबाई वाला होता है और इसकी बुआई अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय से की जाती है। इस वैरायटी की प्रमुख विशेषता यह है कि यह गर्मी में भी अपना अच्छा उत्पादन देती है और इसमें फूल फल बनने की क्षमता कम नहीं होती है और अधिक से अधिक तापमान सहन करती है। वहीं इस वैरायटी को आप उन क्षेत्रों में भी लगा सकते हैं जहाँ पे बैक्टीरियल विल्ट की समस्या आती है। दोस्तों इस वैरायटी में बैक्टीरियल विल्ट की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है। दोस्तों अगर आपके क्षेत्र में टमाटर की फसल में बैक्टीरियल विल्ट की समस्या आती है तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं जिसमें बैक्टीरियल विल्ट की समस्या कम से कम या तो कह सकते हैं कि ना ही देखने को मिलती है। दोस्तों अगर बात करें इसके नर्सरी डालने के समय के बारे में तो इसका नर्सरी डालने का समय अगर बारिश के लिए आप लगा रहे हैं तो इसकी नर्सरी आप जून जुलाई में डाल सकते हैं
और अगर आप सर्दी के लिए डाल रहे हैं तो आप इसकी नर्सरी अगस्त सितंबर में डाल सकते हैं। और वहीं अगर आप इसकी बुआई गर्मी के मौसम के लिए चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इसकी नर्सरी जनवरी के महीने में डाल सकते हैं। दोस्तों अगर इसके बीज की बात करें तो इसका 3000 बीज लगभग 1700 रुपये के आसपास उपलब्ध है। दोस्तों इसका बीज काफ़ी महंगा लग रहा होगा, पर इसको आप अगर गर्मी में लगाना चाहते हैं तो बिना किसी समस्या के आप इसको गर्मी में उगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टमाटर की कुछ खास किस्में जिनको आप गर्मी में भी लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों आपको कौन सी वैरायटी अच्छी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।